गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने आपको कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन कराया था। कोशिका की संरचना का हमने चार्ट बनाया था कि कोशिका किन किन पदार्थों से या किन किन कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। हमारी इकाई चल रही है तीसरी, जिसमें 8वां पार्ट है कोशिका की संरचना एवं कार्य। उसके बारे में आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कोशिका की संरचना के दौरान कोशिका की संरचना, एक प्रारूपिक कोशिका मेनली सबसे पहले किससे मिलकर बनी होती है? सेल बाउंड्रीज अर्थात आवरण। आवरण के बारे में हमने बताया था। इसमें सबसे पहला कोशिका भित्ति, एक एक का वर्णन करेंगे तो देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसे बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए बेटा क्या परिभाषा है। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कोशिका जो होती है वो अपने चारों ओर एक आवरण रखती है। सबसे प्राचीन कोशिकाएं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली, केंद्र झिल्ली एवं कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। आदिम कोशिकाएं कहलाती हैं ये, प्रिमिटिव कोशिकाएं, अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कह सकते हैं इनको। जैसे जीवाणु हैं, नील शैवाल हैं और माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेडिलाई या गैलीसेप्टिकम। इसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इतनी छोटी होती है ये, जो कि सूक्ष्मदर्शी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की। बहुत कठोर होती है, जो आज भी प्राचीन काल में जीवाणु थे, आज भी हैं, आर्कीबैक्टीरिया के नाम से। उसके बाद में आता है आपको साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें बोलते हैं नील हरित शैवाल। सुना होगा आपने नाम। वर्तमान में इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आते हैं हम वर्तमान कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसी आधार पर आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी और जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत समस्त जंतुओं की कार्य की संरचना आदि का वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका की बात करते हैं। तो उसमें होती है सबसे पहले जो बाह्य आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित, जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित वह कोशिका आवरण जो मृत, दृढ़, कठोर होता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। तो आप देखिएगा इसकी परिभाषा ध्यान से। परिभाषा देखिए आप कोशिका भित्ति की, सेल वॉल। इसमें आप देखो जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित, ध्यान देना, जीव द्रव्य द्वारा स्त्रावित निर्जीव, निर्जीव मीन्स मृत, निर्जीव इसे बोलते हैं मृत, दृढ़ मतलब कठोर, मृत, दृढ़ और पारगम्य, पारगम्य कोशिकीय आवरण को कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। क्या है ध्यान देना,
जीव द्रव्य द्वारा स्रावित, हमने आपको बताया था कि एक प्रारूपिक कोशिका सेल बाउंड दो प्रकार की होती है, मतलब कोशिकीय आवरण। एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर जो होता है जीव द्रव्य होता है। तो किससे बनती है ये? जीव द्रव्य द्वारा। तो जीव द्रव्य द्वारा स्रावित निर्जीव होता है, मृत, दृढ़ कठोर होता है और पारगम्य होता है, जिसके आर पार पदार्थों का आवागमन होता है। कोशिकीय आवरण है, इसलिए क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अब प्रश्न उठता है किसकी बनी होती है ये? मेनली पादपों में। आपको पता होना चाहिए पादपों में एक पदार्थ पाया जाता है सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति मेनली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा किसके द्वारा बनती है ये, कहाँ पाई जाती है? जीव द्रव्य के बाहर। तो देखिएगा ध्यान से। दूसरा है यह है जीव द्रव्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं हम इसको। कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो ऐसा कोशिकावरण होता है जो कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। अब देखिएगा प्राप्ति स्थान कहाँ पर किन किन जीवों में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि पादपों के अंदर आपने देखा होगा या फिर पिछले अध्याय में पढ़ा होगा आपने कि अकॉर्डिंग टू विट्टेकर, R.H. विट्टेकर के अनुसार पादप जगत को, जीव जगत को संपूर्ण भागों में 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और एनिमेलिया। फंजाई और कवक बात एक ही है, सुनो ध्यान से। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 जगतों में बांटा गया है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पादपों की। अब पता होना चाहिए कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की काइटिन की, ध्यान देना, कवकों की काइटिन और शैवालों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनोज और खनिज लवणों की बनी होती है। तो इसमें आप इसमें देखिएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और आपको नीलहरित शैवाल एवं कवक कोशिका में पाई जाती है। पर किन किन जीवों में ये पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा आप। प्राप्ति स्थान परिभाषा हो गई इसकी। अब आता है प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान कि किन किन जीवों में यह पाई जाती है। तो सबसे पहले पाई जाएगी जीवाणुविक कोशिका। जीवाणुविक कोशिका मतलब जीवाणु कोशिका। दूसरा है पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका। और देखिएगा आप इसमें आ जाएगा आपको नीलहरित शैवाल की कोशिका। नील हरित शैवाल की कोशिका, नील हरित शैवाल की कोशिका और कवक कोशिका। कवक कोशिका, कवक कोशिका में पाई जाती है, में पाई जाती है, पाई जाती है। कोई पूछ सकता है आपसे कि जो पादपों में तो पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से जीव जिनमें यह पाई जाती है। इसमें देखो आप जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। प्रश्न आते हैं सीधे सीधे ही आपकी खूब आते 11वीं में कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। खूब आया है, किसकी बनी होती है? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। ध्यान देना आपके जो किताब चेंज हुई, पुरानी किताब आई NCERT की, जो किताब थी ना वो बदल के पुरानी चलती थी पहले 3-4 साल पहले, वो किताब आई है आपके NCERT वाली, चेंज होकर के जो बायो में आई है। तो देखो
जीवाणु कोशिका में म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरामिक अम्ल की या पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये कठोर पदार्थ होते हैं, इसलिए जीवाणु आज तक जीवित हैं, नष्ट नहीं होते हैं। अब आप देखिए पादपों में कैसे करके देख लीजिए आप, कठोर पादप है, आपने देखा होगा छाल, बार्क, बबूल का देखा होगा, पापड़ का देखा होगा और बहुत सारे हैं, पीपल का देखा होगा आप, कितना कठोर हैं। जैसे जैसे पीपल का आकार बढ़ेगा वो फटता जाएगा, तो कितनी कठोर भित्ति होती है एक उस रूप में देखें तो। अब देखिएगा आप, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान देना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान देना। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी बनी होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति और क्या पाए जाते हैं? हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, ये भी पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में। अब देखिए ध्यान से, अब आता है नील हरित शैवाल या शैवालों में। शैवालों में आपने देखा होगा तालाब के अंदर इस समय यदि पानी इधर देखा होगा, मैं इधर से आता हूँ तो पूरा हरा हो रहा है पानी, चौराहे पर नहीं इधर जैसे कट होते हैं हाईवे से, तो छोटा हल्का सा पौंड सा पड़ता है, तालाब सा, पोखर सा, पूरा शहर का पानी आ रहा है, सड़ रहा है पूरा पानी। वो उसमें क्या है? इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, मतलब शैवाल प्रस्फुटन है वो हो रहा है उस समय, क्योंकि उसमें जो शैवाल हो रही है हरी हरी ऊपर जो आ रही है वो पूरी प्रस्फुटित हो रही है, क्योंकि उसको वातावरण मिल रहा है पनपने के लिए, तो वो शैवाल हैं। तो इनमें भी कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो एक होते हैं नील हरित शैवाल, इनमें पाई जाती है। एक होते हैं शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? पृथ्वी के समुद्री छोटे जीव तालाबों में पाए जाते हैं, ये शैवाल बहुत सारे होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ध्यान देना, और गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और खनिज लवणों की बनी होती है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी पाए जाते हैं उसके अंदर, खनिज लवण। अब आता है कवक। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो हम एक एक के बारे में लिख लेते हैं। देखो, प्राप्ति स्थान और किस में नहीं पाई जाती है, ध्यान देना। किंतु ध्यान देना, किंतु जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति, ध्यान देना, जंतु कोशिका, माइकोप्लाज्मा और कुछ युग्मक भी होते हैं, ध्यान देना, और कुछ चल बीजाणु भी होते हैं। जंतु कोशिका में, माइकोप्लाज्मा में, युग्मकों में और कुछ चल बीजाणुओं, जूस्पोर्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति, सेलवाल नहीं पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हम भी जीव हैं, जंतु हैं, तो हमारे पाई जाती कोशिका भित्ति केवल कोशिका झिल्ली होती है मात्र, ओनली। तो ध्यान देना, जंतु कोशिका, माइकोप्लाज्मा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ध्यान देना, कोशिका की बात चल रही है। हमारे शरीर की, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, स्पर्म, जो क्या होते हैं? युग्मक। उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, यह आ गई युग्मक। मानव मादा स्त्री में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? बताइए। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आता है चल बीजाणु, ये होते हैं जूस्पोर, ध्यान देना, चल बीजाणु, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये छोटे शैवाल वगैरह इनके युग्मक होते हैं, ये भी युग्मक है एक तरह से, ध्यान देना। तो देखिएगा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप देखिए कोशिका भित्ति पाई कहाँ जाती है? जीवाणु कोशिका। किसकी बनी? प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में कि जीवाणु कोशिका में या जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? एक नंबर में आता है खूब। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेमिक अम्ल या पेप्टिडोग्लाइकॉन,
ध्यान देना, मैं लिखा दूंगा भी आपको इनको। अब आता है देखो कोशिका भित्ति, अब आता है कोशिका भित्ति की खोज। ध्यान देना, खोज किसके द्वारा की गई? आपको पता है कोशिका की खोज किसने की भाई? हमने आपको पहले बता दिया था कोशिका की खोज किसने की। 11th के बालकों सुनना ध्यान से, कोशिका खोज किसने की? पढ़ा है आपने खूब, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ध्यान देना, अब आता है कोशिका भित्ति की खोज। कोशिका भित्ति की खोज, खोज के बारे में चर्चा हम पहले बता चुके हैं। ध्यान देना, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। अब जबकि आप कहोगे कैसे, बताता हूं आपको। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका भित्ति की खोज की गई। अब आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट बालक होते हैं कि सर रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका खोज की सबसे पहले 1665 में। आपको पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की, लेकिन क्या देखा उन्होंने? उनकी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, उसमें उल्लेखित है कि रॉबर्ट हुक ने क्यों सुबेर प्लांट, मतलब कॉर्क प्लांट की स्लाइस काटी, और स्लाइस काट के उन्होंने देखा कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली स्थान पाए जाते हैं। उन्होंने इसमें क्या नाम दिया? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह। क्या होता है? खाली स्थान, खाली जगह। तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका, सेल। सेलुला का रूपांतरण हुआ सेल के अंदर। सेलुलर शब्द ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द होता है, उसका रूपांतरण हो गया शेल, कोशिका। सेल माने कोश या कोशिका। अब देखिएगा, इन्होंने एक पादप, कौन सा पादप है? क्वेकर क्यू सुबेर, ये नाम याद आप कैसे नहीं होगा, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क की स्लाइस काटी है, स्लाइस मतलब पतली स्लाइस। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इसका उल्लेखित है, स्लाइस काटी यहाँ से। पुस्तक किसका है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में जो किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा। इसमें क्या कहते हैं रॉबर्ट हुक कि उनको क्या दिखाई दिए? ऐसे कोश। ऐसे आपको कोश दिखाई दिए। कोश दिखाई दिए ऐसे, ध्यान देना, ये कोश आपको दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसे? सेलुला। बाद में क्या नाम दिया इसका? सेल। सेल का मतलब खाली स्थान, खाली स्थान। तो कहने का मतलब पूरा मृत कोशिका थी ये, ध्यान देना, पूरा जीवद्रव्य मर चुका था, केवल क्या दिखाई दी? सेल वाल, कोशिका भित्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि कोशिका की खोज और कोशिका भित्ति खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये है मतलब। अब आता है आपको, वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की, लेकिन उस खोज के लिए सबसे पहले की 1665 में, इसीलिए क्या नाम दे दिया? खोजकर्ता भी वही बता दिया उनका, तो उन्हीं को सम्मान में खोजकर्ता कहते हैं। अब आता है आपके कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान देना, इसमें देखो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज मेनली। किंतु ध्यान देना,
सेलुलोज के अतिरिक्त इसमें क्या पाए जाते हैं? हेमी सेलुलोज, क्यूटीन, पैक्टीन, लिग्निन और सुबेरिन भी पाए जाते हैं। तो देखा ध्यान से, कोशिका भित्ति मुख्यतया, ध्यान देना, कोशिका भित्ति मुख्यतया सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतया सेलुलोज, ध्यान देना, ये पदार्थ होता है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किंतु ध्यान देना बेटा, किंतु इसके अलावा इसमें, किसमें? कोशिका भित्ति में। किंतु इसके अलावा इसमें हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन और क्यूटीन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। ध्यान देना बेटा, लिग्निन, सुबेरिन, सुबेरिन, पैक्टिन, क्यूटीन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनके अलावा, किसके अलावा? सेलुलोज के अलावा। तो देखो, कोशिका भित्ति मुख्यतया सेलुलोज की बनी होती है, किंतु इसके अलावा कोशिका भित्ति में हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन और क्यूटीन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, तो वास्तव में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मुख्यतया सेलुलोज की बनी होती है। तो आप यहां लिखेंगे सारांश में, ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वाल, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि पादपों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, तो आप क्या लिखें? नाम सेलुलोज। तो देखो, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान देना बेटा, पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रश्न भी हो और उत्तर भी हो। प्रश्न कैसे बनेगा? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, तो क्या नाम है उसका? सेलुलोज। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब आता है साहब जीवाणु कोशिकाओं में, ध्यान देना, तो जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आ जाता है प्रश्न आपके है, इसलिए जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो देखो ध्यान से, अगला पॉइंट है हमारा जीवाणु या जीवाणुविक जीवाणुविक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वाल, जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन शब्द है, पेप्टिडोग्लाइकोन। हम ये भी कह सकते हैं म्यूराइन या म्यूराइन, हम ये भी कह सकते हैं म्यूरेमिक अम्ल या म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है, बेटा प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में एक नंबर में
कि जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, नाम लिखिए। उत्तर क्या आएगा? पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूराइन या म्यूरेमिक अम्ल। ठीक है ना, ये पदार्थ हैं आपके तीनों में से एक को कर देना, सही हो जाएगा आंसर आपका। अब आता है इसके बाद में कवक। कवक भी क्या है? कवक जगत बहुत बड़ा जगत है बेटा, फंजाई बोलते हैं इसको, क्योंकि आर.एच. विट्टेकर डब्ल्यू, ठीक है, आर.एच. विट्टेकर 1969 ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में बांटा। प्रोटिस्टा, वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई बोलते हैं कवकों को। फिर आता है प्लांटी, प्लांटी होता है पादप, प्लांटी जगत, और एनिमेलिया, जंतु जगत। तो हमने बात किसी करी, पादप जगत कर ली। और मोनेरा में क्या आते हैं? जीवाणु, उनकी बात कर ली हमने। जीवाणु में कौन सी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की, पादपों में सेलुलोज की। अब आता है कवकों, कवकों में किसकी पाई जाती है? तो देखिएगा आप, क्या नाम है कि कवक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति काइटिन। तो देखिए बेटा, कवक, इसको बोलते हैं फंजाई, फंजाई भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, फंजाई कोशिका। कवक कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल, ध्यान देना, सेल वाल। कवक कोशिका में कोशिका भित्ति किसके बनी होती है बेटा? काइटिन, काइटिन की बनी होती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, आपके परीक्षा में पूछा गया है। काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ध्यान देना कि कवक कोशिका, जो कवक कोशिका होती है, कवक कोशिका में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में आता है आपको कौन सा आता है? जंतु जगत। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। लेकिन शैवाल, इसके बाद में कौन से आते हैं? शैवाल। शैवाल में किसकी बनी होती है? ध्यान देना, शैवालों में कोशिका भित्ति, जो कि उनका आवरण होता है, बाह्य आवरण, कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स, ये क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। और खनिज लवणों की बनी होती है, खनिज लवणों की बनी होती है। तो देखिएगा, समुद्री शैवाल या तालाब शैवाल, शैवाल बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया था, अभी हम यहाँ से घूमते हैं हाईवे से, तो छोटा सा एक तालाब है, पूरे शहर का पानी जाता है। इस समय शैवाल ब्लूम हो रहा है उसके अंदर, मतलब शैवाल प्रस्फुटन, सड़ रहा है पानी उसमें। और इस पानी के अंतर्गत शैवाल ज़्यादा क्या होते हैं? उफान मारते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शैवाल प्रस्फुटन, सड़ जाता है पूरा पानी। इस समय खूब कल्चर मिल रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो शैवालों में, लेकिन लाभदायक शैवाल भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो शैवालों में एक बात और ध्यान रखना, पृथ्वी जो है स्थल, ये प्रश्न बहुत बार आया कंपटीशन में, स्थल पर और समुद्र सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सबसे अधिक समुद्र में होता है, जल में। यहाँ तो पादप कितने से पाए जाते हैं? क्योंकि समुद्र ज़्यादा है, जल ज़्यादा है पृथ्वी पर, 1/3 भाग, केवल 1 भाग ही क्या होता है? 1/4 भाग स्थल है। तो सबसे अधिक अपन सोचते हैं कि बहुत सारे पादप हैं, लेकिन समुद्र बहुत सारे पादप हैं, शैवाल वगैरह, भाई मछलियाँ वगैरह शैवाल खाती हैं, तो खनिज लवण भरपूर होती हैं पूरे वगैरह। ये तो देखिएगा आप, तो शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और खनिज लवणों की बनी होती है। तो ये तो हो गया, हमने आपको बताया था पादपों में, जीवाणुओं में, कवकों में और शैवालों में। जबकि आपको कौन सा जगह आता था? जंतु। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम भी किस में आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, अब आता है आपके
इसकी संरचना, किसकी? कोशिका भित्ति की संरचना। टॉपिक क्या है हमारा? कोशिका भित्ति की संरचना, कि यह किन किन पदार्थों से बनी होती है और इसमें पदार्थों का वितरण कैसे होता है। तो देखिएगा, कोशिका भित्ति निम्नलिखित 3 स्तरों की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलवाल निम्नलिखित 3 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से स्तर? देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना देंगे। इतना आपको पहले देख लो, आप इसको स्तर नहीं मानते फिर भी इसको बोलते हैं मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका। दूसरा देख लेंगे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। द्वितीयक कोशिका भित्ति। और थर्ड है फोर्थ, थर्ड मान लो, कुछ भी नहीं है। तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति। इसका डायग्राम के द्वारा देखेंगे हम इसको। फाज